गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे AWS की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। हमने पहले इंग्लिश का सेक्शन किया था और पेडागोजी का सेक्शन किया था। आज हम करेंगे कंप्यूटर के सेक्शन को, और इस सेक्शन में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व। और कंप्यूटर जो है ये हर साल फिक्स होता है कि इसके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 20 मार्क्स जो होते हैं अगर आप पक्के कर लेंगे, अगर आपने कंप्यूटर के कुछ टॉपिक्स को रेडी कर लिया। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कंप्यूटर से पूरे बहुत डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं फिर उनको डीप नॉलेज चाहिए, बट जो आप जनरल जैसे कर रहे हैं तो उसमें डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर की। आप सिंपली बस 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि इसमें कि जो इम्पॉर्टेंट है, एक आपका MS वर्ड है, दूसरा MS पावर पॉइंट, और तीसरा MS एक्सेल। अब ये जो कंप्यूटर का सेक्शन है ये यहाँ पर शुरू से चला आ रहा है, जैसे कि केवीएस में बाद में ऐड किया गया है कंप्यूटर का सेक्शन। और अभी हाल फिलहाल जिस तरह से कोविड-19 के दौरान सभी स्कूल्स कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए हैं। अब यहाँ पे पहले से ही जो टीचर थे उनको स्टूडेंट के मार्क्स कार्ड है या फिर स्टूडेंट के क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना, सारे काम टीचर्स यहाँ पे खुद करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल्स में। अब इन टीचर्स को इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से, ये बिल्कुल वही एप्लीकेशन बेस्ड होता है जिसका वो उन्हें इस्तेमाल करना है स्कूल के अपने सर्विस के दौरान। तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है MS एक्सेल की। अगर आप क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको उसके लिए चाहिए आपको MS एक्सेल आना, MS वर्ड और MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को आप उनकी गूगल मीट पे या क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट बनाना पड़ सकता है। तो ये इन्हीं 3 टॉपिक्स को के ऊपर बेस्ड सवाल होते हैं, और यही 3 टॉपिक भी आपको अच्छे से रेडी करना है। तो आज हम जो करेंगे, तो 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल फिक्स होते हैं कि कंप्यूटर से रहेंगे। PRT के सेक्शन में, TGT और PGT तीनों दोनों के पार्ट ए में, और PRT के मेन पार्ट में ये जो 20 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर से रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो रहा है इस क्वेश्चन पेपर में कंप्यूटर का सवाल। VGA स्टैंड्स फॉर, यानी कि VGA की जो एब्रीविएशन है वो आपको लिखनी है कि VGA कंप्यूटर में किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर में VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर। ये यूज़ होता है VGA के लिए। सेकंड है WAN स्टैंड्स फॉर, WAN किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क है। तो बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो भी बिल्कुल मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। WAN जो है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सो WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड वर्सन ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का कौन सा इसमें वैलिड वर्सन नहीं है। तो इसमें ऑफिस XP, आपको ये भी जान लेना है कि इसकी वैलिड वर्सन कौन कौन से हैं। ऑफिस XP, ऑफिस 2007, ये दोनों ही इसके वैलिड वर्सन है। सिर्फ ऑफिस विस्टा ये इसका वैलिड वर्सन नहीं है, तो ये आपको देख लेना है। आगे है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, सो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो है वो पेज ओरिएंटेशन है। जब पेज को आप लैंडस्केप मोड या फिर पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार। फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार, उसमें जो फॉन्ट साइज जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो होता है 8 बिट का और 72। तो ये दोनों है 8 एंड 72। इट इज़ अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर्स। तो ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर कौन सा होगा, तो क्लिप आर्ट जो है वो ग्राफिक सॉल्यूशन है वर्ड प्रोसेसर का। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वीडियो फाइल एक्सटेंशन। वीडियो फाइल एक्सटेंशन कौन नहीं है, तो वीडियो फाइल एक्सटेंशन में तो आपको पता है कि MP4 है, QTA, AVI है, ये पूरे वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। जबकि JPG ये फ़ोटो का है, ये वीडियो का नहीं है। तो JPG फॉर्मेट जो है ये फ़ोटो के लिए होता है, पिक्चर के लिए होता है।
द नेम ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि MS वर्ड से देखो सवाल आ रहा है ये। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टास्क बार एंड द टाइटल बार। तो यहाँ पर टाइटल बार में जो दिखता है ऊपर में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है वो डिस्प्ले कहाँ होता है, तो टास्क बार के ऊपर होता है और टाइटल बार में होता है। वेब पेज आर सेव्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो वेब पेज होते हैं वो सेव किस में किए जाते हैं, तो HTML में किए जाते हैं सारे वेब पेज सेव्ड। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू विल क्लिक। तो जब आप MS ऑफिस यूज़ कर रहे होते हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी भी मोमेंट में, अगर आपको हेल्प चाहिए तो ऐसे में आपको कौन सी की क्लिक करनी है, F1 की। जब आप क्लिक करते हो तो आपके साइड में ऑलरेडी वहाँ पर ऑटोमेटिकली हेल्प का ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू कम टू द टॉप ऑफ द वर्कशीट। तो किसी भी मोमेंट में अगर आपको वर्कशीट में आपको उसके टॉप पे जाना है, यानी कि पेज की शुरुआत में जाना है, वर्कशीट की शुरुआत में जाना है, तो आप क्या दबाओगे, तो आपको जो कॉम्बिनेशन की है जो कि कंट्रोल प्लस होम दोनों को एक साथ प्रेस करोगे तो आप चले जाओगे वर्कशीट की टॉप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द। सो अगेन यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये MS वर्ड से है। द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द। अब यहाँ पर थिसॉरस के अंदर जो MS वर्ड में थिसॉरस के अंदर जो आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें रिव्यू मेन्यू आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जिससे कि आप स्पेलिंग चेक कर सको जो भी डायलॉग आपने लिखा है कि उसकी स्पेलिंग करेक्ट है या नहीं है। ये चेक करने के लिए रिव्यू मेन्यू पे जाते हैं। अगेन पावर पॉइंट से सवाल है विच पावर पॉइंट फीचर हैड स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई द appearance ऑफ द स्लाइड्स एंड द टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड। तो पावर पॉइंट का कौन सा वो स्पेशल फीचर होता है जिससे कि आप कौन से फीचर से आप स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हो, जिसमें कि या फिर उसमें जो अपीयरेंस है या फिर टाइमिंग जो है कितनी होनी चाहिए दो स्लाइड्स के बीच में, तो ये होता है ट्रांजिशन सेटिंग। जब आप करते हो वहाँ पर आप ये मॉडिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्लाइड पहले आएगा, कौन सी कितनी टाइमिंग इन दोनों के बीच में हो सकती है। अगेन पावर पॉइंट से सवाल है स्लाइड शॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज़ अवेलेबल ऑन। सो स्लाइड शॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट। अब स्लाइड के जो शॉर्टर होते हैं वो शॉर्ट्स अवेलेबल कहाँ पे होते हैं, पावर पॉइंट ये व्यू मेन्यू में अवेलेबल होते हैं, जिसमें कि आपको छोटे छोटे जितने भी पावर पॉइंट आपने बनाए हैं अपने डिवाइस में वो सारे एक जगह दिख जाते हैं। हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो। अगर आपने स्लाइड शो प्ले किया है, अगेन ये क्वेश्चन है पावर पॉइंट से, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन जो है ना पूरे तीनों इसी तीन टॉपिक से घूमते रहते हैं। या फिर MS वर्ड से क्वेश्चन रहेगा, या तो MS एक्सेल से रहेगा, नहीं तो MS पावर पॉइंट से रहेगा। क्वेश्चन इन्हीं तीनों टॉपिक के अराउंड घूमता रहता है। अब यहाँ पर हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो को जब आप स्टॉप करना चाहते हो तो कभी भी आपको स्किप बटन दबा देना है, तो आपका स्लाइड शो बंद हो जाएगा और वो जो भी स्लाइड सामने है उसी पर वो रुक जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल प्रोग्राम। इसमें से कौन सा ईमेल प्रोग्राम नहीं है, तो लोटस CC, एंड्योरा और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये तीनों ईमेल प्रोग्राम है। जब बट मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है, एक ब्राउज़र है, ये कोई ईमेल प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइल विच इज़ क्रिएटेड थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग इन अ। तो जो फाइल क्रिएट किया जाता है थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग, जो भी फाइल क्रिएट किए जाते हैं थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग उसे कौन सा फाइल कहा जाता है। तो आप देखोगे जब वर्ड में MS वर्ड में कोई भी आप फाइल बनाते हो तो वो डॉक्स फाइल के नाम से आता है। डॉक्स फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल होता है। तो MS वर्ड से ये भी सवाल था आपका। अगला सवाल है विच रिफरेंस टू मल्टीमीडिया एलिमेंट पिक द ऑड वन आउट। तो इसमें से कौन सा मल्टीमीडिया एलिमेंट इसमें से है वो आपको और पिक द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड कौन सा है उसको आपको करना है। तो मतलब तीनों एक तरह के होंगे, एक चौथा जो है ना वो सब अलग होगा सबसे। तो यहाँ पे मल्टीमीडिया जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको पता हो, जब आप कोई मल्टीमीडिया देखते हो तो वहाँ पे एनिमेशन होता है, वहाँ पर क्या क्या होता है। तो मल्टीमीडिया में के अंदर आप ऑडियो वीडियो देखते हो और ग्राफिक्स देखते हो, एनिमेशन देखते हो, बट वॉइस स्क्रिप्ट ये नहीं होती है। तो ये मल्टीमीडिया का एलिमेंट नहीं है, ये इस सबसे अलग है।
स्क्रिप्ट नहीं होता मल्टीमीडिया में। अगला है गूगल इज़। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। तो आपको पता है गूगल एक क्या है? सर्च इंजन है। ये क्वेश्चन 2018 में और मेरे ख्याल से कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार मैंने कराया है, उसमें है पूछा गया है। तो थिसॉरस टूल है एमएस वर्ड के लिए, जो यूज़ किया जाता है किस लिए? ये सिनोनिम और एंटोनिम के लिए। थिसॉरस टूल के ऊपर में एक रेड कलर का जो मार्क होता है, अगर आप उसको टच करते हो जब किसी वर्ड फॉर्मेट को टाइप करते हो उसके बाद, तो वो आपकी जो स्पेलिंग है उन सारे को चेक करके और उस वर्ड के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे देता है। और अगर आपको उसकी सिनोनिम एंटोनिम करनी हो तो आप वहाँ पर कर सकते हो थिसॉरस टूल के हेल्प से। कभी कभी ये ऑटोमेटिक सेटिंग भी होती है तो ऑटोमेटिक भी आता है, और ऑटोमेटिक नहीं होती है तो रेड ऑप्शन आता है जहाँ पर क्लिक करके आप सिनोनिम एंटोनिम जान सकते हो। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए थे, कंप्यूटर से। पीआरटी का पेपर था ये। तो आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। आपको ऑलरेडी ये टॉपिक के बारे में मैंने बताया हुआ है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट तीनों मैंने सेपरेट वीडियो इसके लिए दी हुई है। आप चाहे तो उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको उस वीडियो को समझने में कोई भी डाउट हो तो आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसकी फिर से बना दूंगी, जिससे आपको कि कुछ शॉर्ट में और जैसे भी आप समझना चाहते हो, जिस तरह से आप जो भी आपकी समझ हो आप उसको लिखोगे तो मैं उस पर बेस्ड बना दूंगी, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।